मध्य प्रदेश के जबलपुर से अहम खबर, जहां आज कोरोना के केसेस सामने आए थे, वहां बस खिदमत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। डीएम ने हुक्म जारी किया है, अगले हुक्म तक की पाबंदी रहेगी, सिर्फ जरूरी खिदमत रहेंगी जारी। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर से अहम खबर, लगातार सुबह से हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम इस पर हमको अपडेट दे रहे थे और अब ये खबर है कि बस खिदमत पर भी पाबंदी लगा दी गई है। डीएम ने हुक्म जारी कर दिया है, अगले हुक्म तक इस पर पाबंदी रहेगी, सिर्फ जरूरी खिदमत जारी रहेंगी। तो जबलपुर से अहम खबर, जहां बस खिदमत पर पाबंदी लगा दी गई है, डीएम ने हुक्म जारी किया है और पूरी एक तरह से अगर कहें तो पूरे जबलपुर को लॉकडाउन कर दिया गया है, अगले हुक्म तक पाबंदी जारी रहेगी। तो जबलपुर पर लगातार हमारी नजर है। एक और अहम खबर आपको दे दें कि दुबई से लौटे एक ही खानदान के 3 अफराद पर केस दर्ज किया गया है। कोरोना से मुतासिर है ये तीनों अफराद और मर्ज छुपाने का इल्जाम है। दरअसल ये खानदान ज्वेलरी शॉप चलाता है और दुबई से लौटे हैं ये 3 लोग, कोरोना से मुतासिर हैं, ये बात इन्होंने छुपाई है। तो जाहिर सी बात है अब इनके ऊपर केस दर्ज किया गया है और ज्वेलरी शॉप चलाता है ये खानदान। तो लगातार जबलपुर पर क्या कुछ अपडेट है उस पर हमारी नजर बनी हुई है और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का और उन्हीं से जानेंगे। मेहताब, सबसे अहम बात तो ये कि अगर कोई बाहर से आ रहा है तो उसको खुद अपना इलाज करवाना चाहिए, अपनी पूरी चेकिंग करवाना चाहिए, न कि यहाँ पर छुपाया जा रहा है, यानी वाकई काबिल मजम्मत। यकीनी तौर पर ये कदम बड़ा काबिल मजम्मत है। जब पूरी दुनिया में तो इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और हाहाकार मचा हुआ है, वज़ीर आज़म से लेकर जो है नीचे की तक की बात करें, तमाम लोग जो है यहाँ पर हर कदम पर बेदारी की बात कर रहे हैं। ये गैर जिम्मेदारी का काम है। यही वजह की जो है इस मर्ज को छुपाने के उसमें इनके तीनों के खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। पूरे जबलपुर को जो है लॉकडाउन कर दिया गया। जबलपुर के साथ वहाँ पे बसों की बात करें, ट्रेनों की बात करें, तमाम चीजों को बंद कर दिया गया। और भोपाल की बात करें तो भोपाल कलेक्टर ने भी करंट पिटौले में जो यहाँ पे ढाबे हैं, होटल हैं, उन सबको बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया है, क्योंकि कल ऐसे भी जनता कर्फ्यू की बात है। तो आज जैसे ही हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें तो उससे हमें एक असर देखने को मिल रहा है। तमाम लोग ये चाहते हैं कि जो वबाई बीमारी है इस पर किसी भी तरीके से काबू पाया जाए और हिंदुस्तान के तमाम शहरियों को इसे बचाया जाए। और जो जबलपुर में जो वाक़या पेश है, 3 लोगों के खिलाफ FIR हुई है, उस FIR में गैर जिम्मेदारी का सबूत दिया गया है। इसलिए इंतजामिया ने उनके खिलाफ FIR दर्ज की है और उन पर मज़ीद तहकीक जारी है। मेहताब, कब लौटा था ये खानदान और इनके राब्ते में, इनके कांटेक्ट में जो लोग आए, क्या उनकी भी निगरानी? जी, यकीनी तौर पर पुलिस इसी बात की तफ्तीश कर रही है, क्योंकि उनको आए हुए 1 हफ्ते बताया जा रहा है, जैसी खबर है कि अगर 1 हफ्ते में उन्होंने अपने रिश्तेदारों में किन किन लोगों से कहाँ कहाँ पे मुलाकात की है, उन लोगों पर भी जो है जाँच की जा रही है और उनको भी जो है उनको लाकर जो है सख्त निगरानी में उनको रखा जाएगा और देखा जाएगा कि कौन कौन लोग हैं। रिश्तों की अच्छा इंसान 1 हफ्ते पहले आया है, उसके जितने भी जो वकारीब उनसे मुलाकात हुई होगी, उनसे जो गले मिले होंगे, उनसे हाथ मिलाया होगा। और जब यहाँ पे बार बार मशवरा दिया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है कि अपने आप को इन चीजों से दूर रखे, तो बहुत ही इंतहाई गैर जिम्मेदारी का सबूत वहाँ के लोगों ने दिया था, उन तीनों लोगों ने। यही वजह कि उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। जी मेहताब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर जानकारी के लिए। और अहम खबर, कोरोना वायरस वबा से निपटने के लिए फंड जारी किया गया है। श्रीनगर रुकने पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये फंड जारी किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने MPLAD से ये फंड जारी किया है। स्कीम्स के लिए 50 लाख रुपए मुख्तस किए हैं। 25-25 लाख रुपए बडगाम और गांदरबल अजला के लिए मुख्तस किए हैं। MPLAD से ये फंड जारी किया है कोरोना वायरस से निपटने के लिए श्रीनगर रुकने पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने। तो बेहद अहम खबर, कोरोना वायरस से निपटने के लिए
श्रीनगर उप पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ये फंड जारी किया है। स्किम्स के लिए 50 लाख रुपए उन्होंने मुख्तस किए हैं। 25-25 लाख रुपए बडगाम और गांदरबल अजला के लिए उन्होंने मुख्तस किए। अहम खबर श्रीनगर से, जहां रुकन पार्लिमान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने फंड जारी किया है। MPLAD से ये फंड जारी कर दिया है। स्किम्स के लिए 50 लाख रुपए और बडगाम के लिए और गांदरबल अजला के लिए 25-25 लाख रुपए मुख्तस किए हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वहीं लद्दाख यूटी में कोरोना वायरस के मामलों में मजीद इजाफा हो गया है। लद्दाख के लेह में आज 2 और मामलों की तस्दीक हो गई है, जबकि कल शाम जिला करगिल में एक मामले की तस्दीक हुई थी। इस तरह लद्दाख में अब कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद बढ़कर 13 तक जा पहुंची है। लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी हेल्थ रिगजिंग संपल ने इसकी जानकारी दी। लेह इंतजामिया ने एहतियात के तौर पर यहां अलर्ट भी जारी कर दिया है। लोगों को घरों में ही रहने का मशवरा दिया गया है। ताहम राहत की खबर यह है कि आज 3 नमूनों का रिजल्ट मनफी यानी नेगेटिव आया है। कोविड-19 के कल लद्दाख के हमको 3 सैंपल्स मिले हैं। ये पूर्व में जो हमारे पॉजिटिव थे उन्हीं पेशेंट्स के हैं और तीनों जो रिपोर्ट है नेगेटिव आया है। जैसे आपको जानकारी है कि प्रोटोकॉल में ये सैंपल्स हमको दोबारा भेजने पड़ते हैं और जब दोबारा अगर नेगेटिव आते हैं तो तभी हम इन पेशेंट को रिलीव करेंगे। बाकी 3 पॉजिटिव कल हमारे पास 3 पॉजिटिव भी आए हैं, जिसमें से 2 लद्दाख लेह के हैं और 1 कारगिल का है। जो 2 लेह के हैं वो पूर्व में जो हमारे पेशेंट्स थे उन्हीं के रिलेटिव हैं और एक पेशेंट जो हमारा कारगिल से आया है, जो हमारा पहला कारगिल का केस था, उन्हीं के रिश्तेदार हैं। वो पहले ही हमारे क्वारंटाइन है, तो उम्मीद है कि हम लोग इसको कंटेन कर लेंगे। और एक और अहम खबर, जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का बड़ा फैसला। हर साल होने वाला मजहबी इज्तिमा मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। दरअसल शब-ए मेराज की मुनासिबत से होता रहा है जलसा। मुए मुक़द्दस की ज़ियारत का यहाँ ख़ास इंतज़ाम किया जाता है, लेकिन इस साल मुए मुबारक की ज़ियारत का ये प्रोग्राम नहीं होगा। तो बेहद अहम खबर, लगातार तमाम तर जो इक़दामात उठाए जा रहे हैं पूरे मुल्क में, उनसे हम आपको रूबरू करवा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भी वक्फ बोर्ड का बड़ा अहम फैसला सामने आया है। सालाना मजहबी इज्तिमा को मुअत्तल करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शब-ए मेराज की मुनासिबत से होता रहा है जलसा और जिस तरह से मुए मुक़द्दस की ज़ियारत का ख़ास एहतमाम किया जाता है, इस साल ज़ियारत का ये प्रोग्राम नहीं होगा। तो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का अहम फैसला, हर साल होने वाला मजहबी इज्तिमा मुअत्तल करने का हुक्म जारी किया गया है। शब मेराज की मुनासिबत से होता रहा है ये जलसा, मुए मुक़द्दस की ज़ियारत का ख़ास एहतमाम किया जाता है। इस साल ज़ियारत का प्रोग्राम नहीं होगा। और कोरोना वायरस से अपने जवानों को महफूज रखने के लिए वादी कश्मीर में CRPF इक़दाम कर रही है। CRPF जवानों को कश्मीर में दाखिल या कश्मीर से बाहर निकलने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जो जवान छुट्टियों पर हैं उनसे कहा गया है कि वो छुट्टियों पर ही रहें। कोरोना वायरस से मुताल्लिक़ एहतियाती तदबीर के बारे में CRPF अपने जवानों के साथ साथ मकामी लोगों को भी वाकिफ़ कर रही है। श्रीनगर में हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट ने CRPF ऑफिसर नीरज सिंह से इस सिलसिले में खास बातचीत की है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देता हूं। जिस हिसाब से अभी मैं पिछले कुछ दिनों से पेपर्स देख रहा हूं, हर एक अखबार में लगभग ये आ रही है कि क्या एहतियात बरतना। उसके लिए आपको सबसे पहले धन्यवाद, सभी को, मीडिया कर्मियों को। और अब रही बात फोर्सेज की स्पेसिफिक, तो देखिए मेडिकल और फोर्सेज ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर कदम मिला के आमजन के साथ है। और अब फोर्सेज में स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस हमारे परिवार कल्याण मंत्रालय की आती हैं वो तो हम लागू करते ही हैं। अब और उसको अगर ज़मीनी स्तर पे बात करें तो सबसे पहले जानकारी, जैसे कि आप लोग भी पेपर से इसको रोज़ दे रहे हैं, अब जानकारी भी पर्याप्त नहीं, किसी ने कुछ सुना भूल गए,
तो कुछ समय पश्चात अभी हमने आगे का ये है कि इस तरह के छोटे छोटे हम ये पोस्टर्स ये भी हम इनको दे रहे हैं ताकि लोगों को और थोड़ा जहाँ भी जाए सामने दिखे, तो जो चीज़ सामने दिखेगी बार बार दिमाग में आएगी। ये एक एहतियात बरत रहे हैं। जो हमारे ग्रुप में काम होते थे उनको हमने स्टैगर्ड कर दिए हैं, छोटे छोटे ग्रुपों में, नॉट मोर देन 5-7 वो कर दिए हैं। दूरी रखें ये किया है। मैस के अंदर टाइमिंग स्टैगर्ड कर दी है। मैस में साबुन वगैरह जो लिक्विड सोप वगैरह जो भी होने चाहिए वो उपलब्ध कराए हैं। अब रही बाहर जो ड्यूटी कर रहे हैं तो वो करनी है, उनके भी एहतियात रखा जा रहा है। वो मास्क प्रोवाइड करना, थोड़ा डिस्टेंसिंग रखना, दूर से बात करना, ये सब भी हो रहा है। इसके अलावा साथ साथ में अब आप देखिए आमजन को भी बताना है, तो अभी हमारी बहुत सी गाड़ियों में हमने मेगाफोन्स लगवाए हैं जो ये भी अनाउंस करती है आम जन के लिए कि जहाँ भी खड़े हैं हम ड्यूटी पे कि भाई आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा घर में रहें, थोड़ा जो भी अभी निर्देश चल रहे हैं आप लोग देख ही रहे हैं, उनका पालन करें। तो ये सब अभी हम लोग इस स्तर पर कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो अभी हाल ही में कल से जो हमने की है, इसमें एक ट्रेवल एडवाइजरी गवर्नमेंट की तरफ से तो शुरू से है, तो उसको ग्राउंड में एग्जीक्यूट करने के लिए हमने ये किया है कि जो लोग छुट्टी पे हैं उन्हें हमारे डायरेक्टरेट की तरफ से ये परमिटेड हैं कि वो 15 दिन और घर में रहें, जिससे कि ट्रेवल अननेसेसरी को अवॉइड किया जा सके। वो हैं उधर से आने वाले। इसी तरह इधर से जो जाने वाले हैं इनको भी हम मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी अपनी छुट्टी अगर 10-15 दिन बाद में चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये सब स्टेप्स हम ले रहे हैं। न्यूज़ 18 से बात करने का शुक्रिया। हाँ। और वहीं इस सब के बीच दिल्ली मेट्रो में कोरोना वायरस को देखते हुए बड़ा बदलाव किया गया। मेट्रो में लोगों के दरमियान 1 मीटर की दूरी इख्तियार करने की अपील की गई है। हमारी साथी रचना ने यहाँ का जायजा लिया। वायरस का असर अब दिल्ली मेट्रो में भी दिखने लगा है। जिस तरीके से दिल्ली मेट्रो ने गाइडलाइन जारी की थी, अगर आप देखें तो मेट्रो में हूँ मैं इस वक्त और यहाँ पर मेट्रो खाली पड़ी हुई है। अमूमन आम दिनों की भीड़ रहती थी, लेकिन जिस तरीके से मेट्रो ने गाइडलाइन जारी की कि सेल्फ डिस्टेंसिंग बनाकर रखिए, दूरी बनाकर रखिए, धैर्य रखिए और जब तक कोई ज़रूरी काम ना हो तब तक अपने घरों से ना निकले और ज़रूरी हो तभी मेट्रो में आए जाए। तो जिस तरीके से लगातार कोरोना वायरस संक्रमण के पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं, ऐसे में सरकार और जो तमाम संस्थाएं हैं मिलकर कोरोना से लड़ने के लिए नए नए कदम उठा रही है। और दिल्ली मेट्रो ने भी गाइडलाइन जारी करते हुए लोगों से कहा है जब भी मेट्रो में आएंगे उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, सेल्फ डिस्टेंसिंग की बात की गई है, धैर्य की बात की गई है, कॉपरेशन की बात की गई है। तस्वीर में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली मेट्रो में वो चीज़ें नज़र आने लगी हैं। लोग मेट्रो में कम सफ़र कर रहे हैं, तमाम जो सीट है वो भी खाली पड़ी हुई है और सेल्फ डिस्टेंसिंग की बात जिस तरीके से की जा रही है, अगर आप पीछे देखेंगे तो लोग सेल्फ डिस्टेंस बनाकर चल रहे हैं, यानी कि लोग भी अब जागरूक हो रहे हैं। और जिस तरीके से अपील की जा रही है कि मिलकर कोरोना से लड़ना होगा, तो आप देख सकते हैं कि मेट्रो में जिस तरीके से लोग एडवाइजरी को जारी करने के बाद फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे में लोगों की अवेयरनेस भी दिखाई दे रही है। लोग खुद कोरोना से मिलकर लड़ने के लिए अब तैयार हैं। रुकना चाहेंगे एक ब्रेक के लिए। चारों तरफ है डर, अफवाहें पहुंच रही घर घर। कंफ्यूजन से खुद को बचाइए। न्यूज़ 18 पर सवाल पूछिए, जानकार डॉक्टरों से जवाब पाइए। कोरोना कंट्रोल रूम। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। States, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers, India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. एवं टॉनिक। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें कोरोना वायरस की रोकथाम के ताल्लुक से एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं। सीसीएमबी में कोरोना वायरस के मुश्तबा मरीजों की जांच का मुतालबा किया जा रहा है। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से इस बारे में बातचीत की है। अभी सीसीएमबी को जांच के लिए तहरीरी तौर पर इसकी इजाज़त नहीं मिली है, लेकिन इदारा जांच के लिए अफराद क़ुव्वत को बाकायदा ट्रेनिंग दे रहा है। जांच किट की कमी के हवाले से भी सीसीएमबी के डायरेक्टर राकेश मिश्रा का कहना है कि अचानक मांग बढ़ने से ये सूरत हाल पैदा हो गई है। हमारे नुमाइंदे संजय तिवारी ने उनसे ख़ास बातचीत की है। कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों की जांच के लिए सैंपल पुणे भेजे जाते हैं और लगातार ये डिमांड उठ रही है कि जो हैदराबाद में सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी सीसीएमबी का जो लैब्स हैं वहां पर ये कोरोना वायरस की जांच के मंजूरी केंद्र सरकार से मिले। इस सिलसिले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से बातचीत भी की है। आगे क्या डेवलपमेंट हुआ जानने के लिए हमारे साथ डायरेक्टर हैं सीसीएमबी के डॉक्टर मिश्रा। सर, क्या आपको गवर्नमेंट से ये मंजूरी मिल गई और कि हैदराबाद और तेलंगाना के जो भी कोरोना वायरस के संदिग्ध मरीजों के सैंपल्स हैं वो सीसीएमबी में यहाँ पर लैब में टेस्ट हो सके? नहीं, अभी तक हमको लिखित रूप में मंजूरी नहीं आई है, लेकिन ये हमारे डीजी साहब और आईसीएमआर से बात हो रही है। उसमें कुछ शायद टाइम लगता है, 1-2 दिन का, वो हो जाएगा। लेकिन सीसीएमबी पूरी तरह से तैयार है और हम ऑलरेडी जो 5 सेंटर हैं सिटी में और वारंगल में एक सेंटर है टेस्टिंग के लिए, उनके लोगों को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। आज से ट्रेनिंग शुरू हुई है और ये 2-2 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। हम एक हफ्ते में कम से कम 25-30 लोगों को अच्छी तरह से ट्रेन करके इन सेंटर्स पे तैनात होने के लिए रेडी कर देंगे। ये सेंटर सीसीएमबी के सेंटर? नहीं, ये सीसीएमबी के सेंटर नहीं, जैसे गांधी हॉस्पिटल है, निम्स है, फीवर हॉस्पिटल है, काकटिया मेडिकल कॉलेज है। तो यहाँ पे ऑलरेडी आईसीएमआर ने कहा है कि यहाँ पे कोविड-19 की टेस्टिंग होगी, तो वहाँ पे सेटअप किए गए हैं। इनको एनआईवी से भी जो भी किट्स वगैरह चाहिए वो आ रही है, लेकिन ट्रेंड मैन पावर ना होने की वजह से एक दिक्कत थी, वो हमने सॉल्व कर दिया है और आज से हमने ट्रेनिंग शुरू कर दिया है। यहाँ पे 2 दिन पहले सारे हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन जो मेडिकल के थे उनसे हमारी मीटिंग हुई। उसके पहले हेल्थ डिपार्टमेंट से मीटिंग हुई थी इस ट्रेनिंग के लिए, तो वो आज से शुरू हो गई है और 1 हफ्ते के अंदर हम पूरी तरह से ये मैन पावर ट्रेंड हो जाएंगे। 1-2 जगह में जैसे गांधी हॉस्पिटल में ऑलरेडी टेस्टिंग कर रहे हैं वो लोग, तो वहाँ पे ऑलरेडी ट्रेंड है, उनको बहुत कम इसकी ज़रूरत है और नहीं तो हम जल्दी ही इनको ट्रेंड कर देंगे। जहाँ तक सीसीएमबी में टेस्ट करने की बात है, तो जब भी
ये ऑथराइजेशन आ जाएगा, हम टेस्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। क्या मशीन्स वगैरह जो भी ज़रूरत होती है, क्या क्षमता है पूरी तरह से? देखिए, इसके लिए कोई नई मशीन की ज़रूरत नहीं। कोई भी स्टैंडर्ड बायोलॉजी लैब, जो मॉडर्न बायोलॉजी लैब आज की, उसके अंदर ये सारी मशीनें रहती हैं। इसमें क्या होता है कि आपको पेशेंट का सैंपल आता है, उसमें से आरएनए निकालना रहता है, वो हम रोज़ लैब में करते हैं। उसके बाद उस आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना रहता है, वो हम लैब में रोज़ करते रहते हैं। उसके बाद उसको पीसीआर से एम्पलीफाई करके सिग्नल पता चलता है, अगर है तो सिग्नल आएगा, नहीं है तो सिग्नल नहीं आएगा। उसके लिए एक मशीन होती है, आरटीपीसीआर बोलते हैं, वो मशीन हमारे पास दर्जन से भी ज़्यादा है, तो हम बहुत सारे सैंपल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसकी। सर, किट्स को लेके बड़ा थोड़ा इस समय प्रॉब्लम चल रहा है, कम है, वो कैसे शॉर्ट आउट? वो अब चूंकि एक अचानक ऐसा हो गया, सारी दुनिया में इन तरह की किट्स की ज़रूरत है। इसमें दो तरह की किट चाहिए। एक तो जैसे मैंने कहा सैंपल से आरएनए निकालने का, उसको बोलते हैं आरएनए एक्सट्रैक्शन किट, और दूसरी होती है आरटीपीसीआर किट। तो ये अलग अलग कंपनी से लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। अब चूंकि अचानक इतनी मांग बढ़ गई, कंपनी का भी प्रोडक्शन ये जो है उतना एक लिमिटेड है लेकिन ये बहुत तकनीकी रूप से जटिल नहीं है, इस किट्स को बनाया भी जा सकता है। और बहुत सारी कंपनीज़ ने भी हमको अप्रोच किया, 3-4 कंपनियों ने, कि हमारे पास किट है, आप उसको टेस्ट करो। जैसे ही आईसीएमआर से अप्रूवल आता है कि हम टेस्ट कर सकते हैं, तो हम टेस्ट वैलिडेट भी कर सकते हैं। और ट्रेनिंग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उसके लिए मेरा ख्याल है कि यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस को आईसीएमआर ने सैंक्शन दिया हुआ है, तो अल्टरनेट किट्स भी 2-3 हफ्ते के अंदर आ जानी चाहिए। लेकिन तब तक जो है वो समस्या बनी हुई है, एफडीए से अप्रूव होना चाहिए किट्स, लेकिन ये किट्स तो जो है वो सिर्फ 2 ही कंपनी है जो एफडीए से अप्रूव किट बना। देखिए, एफडीए जो है अमेरिका के लिए है, हमारे लिए डीजीसीआई है और आईसीएमआर है, ये अप्रूव करेंगे। एफडीए ने अप्रूव किया तो उनके लिए सीधा होता है कि अगर उन्होंने किया है तो अच्छा ही होगा, हम कर देंगे। लेकिन हमारी किट हम अपने आप भी अप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको अभी मंजूरी मिल जाती तो आपके पास किट्स तो इस समय अवेलेबल नहीं होंगी, या फिर वो जो 5 सेंटर्स जहाँ पे ट्रेनिंग लोग को भेज रहे हैं वहाँ पे भी किट्स नहीं है? नहीं, किट्स होनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे तो इसका मतलब कि एनआईवी से किट आएगी। वैसे आरएनए एक्सट्रैक्शन पार्ट हमारे पास बहुत सारी किट्स हैं, हम लैब में भी जो रेगुलर रूप में करते हैं उस तरह से कर सकते हैं। तो जब, लेकिन अभी सिस्टम यह है कि जब आईसीएमआर अप्रूव करता है तो किट भी देता है, क्योंकि वही किट वैलिड है, तभी डेटाबेस में जाएगा कि कोई पॉजिटिव है, नेगेटिव। आप दूसरी तरह से टेस्ट करेंगे, वो टेस्ट सही या गलत है उसको फिर कौन जांचेगा? तो इसलिए वो एक सिस्टम है। तो जब हम अथराइज होंगे तो हमारे पास किट्स भी आएगी एनआईवी से करने के लिए। लेकिन इस बीच में हम अपने और भी अल्टरनेट मेथड्स डेवलप करेंगे, जो कि जैसे मैंने कहा 2-3 हफ्तों में वो एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, तो फिर इसको स्केल अप और लो कास्ट पे भी कर सकते हैं लार्ज नंबर। सर, एक आखिरी सवाल, जो भी किट अवेलेबल हैं इस समय, जो वो कितने फीसदी करेक्ट रिजल्ट्स देती हैं? क्या 100% करेक्ट रिजल्ट्स होते हैं या उसमें कुछ डाउट भी होता है? ऐसे लोग बोल रहे हैं कि 80% के आसपास एक्यूरेसी है उन किट्स की। और फिर बाकी चीज़, चूँकि इसमें बहुत मैनुअल इंटरवेंशन है, ये पूरी चीज़ ऑटोमेटेड नहीं है, तो थोड़ी एरर उसमें भी आ सकती है। इसीलिए स्टैंडर्ड ये है कि कोई चीज़ पॉजिटिव आती है तो उसको एक बार फिर से वैलिडेट किया जाता है कि सचमुच पॉजिटिव है कि नहीं। एक लास्ट सर, क्या होम किट भी कुछ अवेलेबल हो सकती है क्या इसकी, कि लोग जिनको शक है वो अपने घर पे चेक कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसके लिए अभी कोई ऐसी सुविधा नहीं है। आपने पूछा तो मैं सोच रहा हूँ, संभव है, लेकिन उसके लिए बहुत महीने लगेंगे अगर ऐसी ज़रूरत पड़ती है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुल मिला के जो है वो सीसीएमबी पूरी तरह से तैयार है, और जैसे ही गवर्नमेंट से फॉर्मल अप्रूवल आता है उसके बाद यहाँ पर टेस्ट शुरू हो जाएंगे। हालांकि किट की एक समस्या ज़रूर है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड समस्या है, और उसको भी टैकल करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इसका कुछ रास्ता निकाले जा सके। और नए किट को अगर अप्रूवल देने की ज़रूरत होगी तो शायद सरकार इस पर भी विचार करेगी। कैमरामैन नवीन के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। और पीएम मोदी ने इतवार को जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। ये अफवाह गर्दिश कर रही है कि बाजार से सामान खत्म हो जाएगा। इसी की वजह से लोग भारी मिकदार में अशियाए ज़रूरिया खरीद रहे हैं। दिल्ली की बंगाली मार्केट से हमारी नुमाइंदा रचना ने यहाँ का जायजा लिया। के चलते जिस तरीके से लोगों में दहशत का माहौल है और लोग थोड़े से डरे हुए भी नज़र आ रहे हैं, और इसके साथ ही अफवाहों का मार्केट भी गर्म है। जिस तरीके से लगातार अफवाह चल रही है कि मार्केट में से सामान खत्म हो जाएगा, इसी के चलते जो लोग हैं वो अपने घरों में सामान का स्टॉक करने लगे हैं। इस वक्त हम बंगाली मार्केट में खड़े हुए हैं, आपको दिख रहा होगा तस्वीर में भी कि यहाँ पे भी तमाम लोग जो हैं
खरीदारी करने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि लोगों को डर हो गया है कि सामान खत्म हो जाएगा या फिर घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ऐसे में वो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो अपनी खरीदारी कर कर अपने घरों में स्टॉक करके रख रहे हैं, यानी कि अगर इस तरीके की कोई स्थिति आती है तो खाने पीने की कोई दिक्कत ना हो। इसके लिए लोगों ने अपने जो ज़रूरी सामान है उसको लेकर खरीदना शुरू कर दिया है। अगर आप तस्वीरों में भी देखेंगे तो लोग दुकान पर पहुंच रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं। बेसिक नीड्स की जो चीज़ें होती हैं, आटा, घी, चावल, दाल, ये सारी चीज़ों को खरीदने के लिए लोग निकल रहे हैं। और आलम यह है कि दुकानों के बाहर अंदर काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि जितनी ज़्यादा डिमांड आ रही है उतनी सप्लाई करने के लिए समय भी ज़्यादा लग रहा है और लोगों की भीड़ संभालने के लिए भी ज़्यादा वक्त लग रहा है। इस वक्त भी आप देखेंगे सामान भी लोग लेकर जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि बराबर कहा जा रहा है कि हैंड सैनिटाइजिंग करें, उसके लिए डिटॉल जैसी चीज़ें जो हैं वो सबसे ज़्यादा खरीदी जा रही हैं। इसके साथ दाल, चावल, आटा, घी, इन सब चीज़ों को भी खरीदा जा रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की है कि इस तरीके की कोई स्थिति नहीं है, लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों के मन में इस तरीके का ख्याल ज़रूर आ रहा है, जिस तरीके से वो दुकानों पर पहुंच रहे हैं सामान खरीदने के लिए। तो अब देखने वाली चीज़ होगी कि लोगों के इस डर को किस तरीके से ख़त्म किया जाएगा। कैमरा पर्सन दीपक बिस्ट के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। खबरों में इतना ही। आदाब।